आज हम आपको इस विशाल विहड़ जंगल में से एक जो दिव्य औषधि है, जिसका हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, ऋषि परंपरा में बहुत ज़्यादा वर्णन है, उसके विषय में बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं वासा या अड़ूसा। वासा में यह सफ़ेद वासा है, इसको अड़ूसा बोला जाता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसके संदर्भ में वर्णन किया गया है। तो आइए इस वासा पौधे के संदर्भ में हम आपको देंगे जानकारी, जिससे आपकी आशा हो बलवती और जीने के लिए, जीवन निर्वहन के लिए, रोगों की निवृत्ति के लिए आप करें इसका प्रयोग। तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जिनको लंग्स फाइब्रोसिस की शिकायत है, उन लोगों के लिए भी ये वासा अमृत है। फेफड़ों की कोई भी रोग के लिए, श्वास की बीमारी के लिए, स्वर तंत्र के लिए, तो यदि ताजा रस मिले तो ये पौधे आप देख रहे हैं, जब इसके फूल खिलते हैं ये कितना सुंदर लगता है। तो इस समय आप इसको घर में भी लगाएंगे, शहरों में या गांव में भी, तो आप देखेंगे कितना सुंदर यह पौधा लगता है, हरा भरा 12 महीना। हालांकि सर्दी के समय पर इसके कुछ थोड़े से पत्ते मुरझा जाते हैं, बाकी 12 महीना हरा भरा रहता है। तो घर में आप इसको लगा सकते हैं। घर में लगाने से आप ताजे पत्तियों का स्वरस का भी सेवन कर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वो जंगल से या अपने खेत आंगन के आसपास से भी ला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अस्थमा के लिए, जिनको भयानक श्वास की बीमारी है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। तो श्वास की यदि आपको बीमारी है तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने कहा, ताजा रस से यदि आप पिए तो बहुत ही उत्तम है। यदि नहीं मिले तो इसका, जैसे कि मैंने कहा, पंचांग आप समझ गए होंगे। इसकी मूल की छाल, इसकी तना, इसकी पत्तियां, इसकी फूल और इसके बाद में इसी में ही फल आने लगता है। तो जितने भी द्रव्य मिल जाए, छोटे छोटे टुकड़े करके काट करके इसको छाया में सुखा दें। छाया में सुखाने के बाद में शीशी में भर के रख लें। लगभग 10-15 ग्राम वासा के क्वाथ को लगभग 400 ग्राम पानी में आप उबालें। उबाल करके, अच्छी तरह से उबाल करके, जब 100 ग्राम से भी कम बच जाए, छान करके सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय इसका सेवन करें। आप देखेंगे इसका चमत्कारिक प्रयोग आप पाएंगे। 1-2 दिन में ही आपको बहुत रिलीफ हो जाएगा कफ से, बलगम से, श्वास की बीमारी से। तो इसलिए शास्त्र में इस अड़ूसे को श्वास के लिए एक अचूक रामबाण औषधि माना गया है। इसीलिए कि रक्त पित्त क्षय काशी किमर्थम अवसीदति। वास्तव में यदि जीने की आशा है, प्राणायाम करें, योग करें। हालांकि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की कृपा से आज हर देशवासी योग से परिचित हो गया है और हर बुजुर्ग आदमी के लिए एक लाठी का सहारा जैसा बुजुर्ग के लिए होता है, उसी तरह से प्राणायाम और योग उनका सहारा हो गया है। तो लंग फाइब्रोसिस वगैरह, जो फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं, या अंदर एक तरह से जो श्वसन तंत्र, जैसे हम श्वास को, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वह भी इससे बढ़ता है। तो यदि वासे का काढ़ा पीते हैं, कई लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि सुबह प्राणायाम करने बैठो तो श्वास लंबा गहरा लिया ही नहीं जाता है, गहरा श्वास आप नहीं ले पा रहे हैं। उस स्थिति में भी यदि आप इस वासे का काढ़ा पीते हैं तो आप देखेंगे कि आप लंबा और गहरा श्वास ले पाएंगे, और उससे आप देखेंगे कि आपकी जो फेफड़े की शक्ति है वह कई गुनी बढ़ चुकी होगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि फेफड़ों के रोगों के लिए, कफ की बीमारी के लिए भी यदि इसका पंचांग का काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। हालांकि हमने कफ रोगों के लिए, श्वास रोगों के लिए एक श्वासारी क्वाथ बनाया हुआ है, उसके अंदर भी इस वासे की पंचांग की बहुत अच्छी मात्रा हमने डाली हुई है। तो हो सके तो ताज़ा प्रयोग करें, हो सके तो जंगल से ला करके इस वासे को काट करके टुकड़े करके रखें, उसका काढ़ा बना करके आप पिएं। यदि संभव नहीं है तो बने बनाए औषधि के रूप में कम से कम श्वास और कफ रोगों के लिए आप श्वासारी कफ के रूप में, श्वासारी क्वाथ के रूप में, कफ और आपके एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, उसको निवारण के लिए आप उसका कर सकते हैं प्रयोग।